और मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना स्थापना दिवस जोर शोर से मनाएगी। भोपाल में बीजेपी दफ्तर से लेकर प्रदेश के हर बूथ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने 1 लाख लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का लक्ष्य रखा है। कई बड़े चेहरों को भी बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। मौका लोकसभा चुनाव का है, लिहाजा बीजेपी इस दिन को खास बनाने की तैयारी में है और प्रदेश के हर बूथ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी बड़े स्तर पर स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। सभी बूथों पर पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 64,523 पोलिंग बूथ पर बीजेपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाएगी। इसके साथ ही हर बूथ पर लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का काम भी किया जाएगा। बीजेपी के इस दावे के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी इस बार ऐसे लोगों को भी पार्टी ज्वाइन कराने की बात कह रही है जो अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। पार्टी के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों दल बदल का खेल चल रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी में कौन से बड़े चेहरे शामिल होते हैं और बीजेपी कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज का रुख करूंगी। सूरज, बीजेपी का स्थापना दिवस है, ये 44वां स्थापना दिवस, क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की? सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। देखिए प्रतिज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सबसे बड़ी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका दावा ये है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा यानी 1.25 लाख से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वीडी शर्मा का कहना ये है कि 64,523 बूथ हैं। अगर एक बूथ से 2 कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं तो लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा संख्या होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी को आज तगड़ा झटका लग सकता है। साथ में उनकी तैयारी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी आज बूथ बूथ पर उनके कार्यकर्ता जो हैं 6 घंटे तक रहेंगे और 6 घंटे तक रह के जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने जो सफलता हासिल की है, चाहे 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो या चाहे अन्य योजनाएं हो, वो गिनाएंगे और साथ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील भी करेंगे क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में इस स्थापना दिवस को जोर शोर और भव्य रूप से मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। एक तरफ आप देख रही हैं कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है छिंदवाड़ा दौरे पर है और छिंदवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है वो कहीं ना कहीं एक सीट कांग्रेस की है, उसके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में आज और कार्यकर्ता और नेता छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें भाजपा कार्यालय की, तो भाजपा कार्यालय में आज ये पूरा स्थापना दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे, चाहे न्यू ज्वाइनिंग टोली के जो कर्ता धर्ता है नरोत्तम मिश्रा या फिर उनके साथ और तमाम दिग्गज नेता होंगे और तमाम उन नेताओं को शामिल कराएंगे, मौजूद रहेंगे ही क्योंकि हर बूथ पर भी इस कार्यक्रम को चलाने की कहीं ना कहीं योजना है बीजेपी की। लेकिन एक और मौका है लोकसभा चुनाव का, तो दूसरी ओर ये मौका बीजेपी क्योंकि अपना स्थापना दिवस मना रही है, तो ऐसे में ये कितना खास हो जाता है बीजेपी के लिए? और बीजेपी अगर जो उनका लक्ष्य है वो पूरा कर लेती है तो क्या लगता है, क्या कुछ बदल जाएगा फिर आगामी लोकसभा चुनाव में? जी देखिए प्रतिज्ञा, बदलने की बात तो यही है कि अगर कोई बड़ा दिग्गज नेता शामिल होता है और अगर कोई भी बड़ा नेता आता है तो सीधा मतलब ये होता है कि उसके साथ वो नेता नहीं आता बल्कि कई हजार कार्यकर्ताओं का भी उस पार्टी को समर्थन मिलता है। ऐसे में विपक्षी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं झटका लगता है और सामने लोकसभा चुनाव है। यही कारण है कि छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नज़र है और छिंदवाड़ा में ही सबसे बड़ी सेंध बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही। कल आपने देखा कि किस तरह से छिंदवाड़ा के कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने
भी रात में भाजपा का दामन थाम लिया, उससे पहले अजय सक्सेना ने दामन थामा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्षी पार्टी के सामने अब एक और बड़ी चुनौती आज ये है कि किस तरह से अपने उन नेताओं को रोका जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिनको अपने खेमे में लाना चाहती है और अपने खेमे में शामिल होकर ये दिखाना चाहती है, ये शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही बची है जिधर तमाम नेता आ रहे हैं। कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों पर जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर को लेकर हमलावर है कि राम का अपमान किया, जितने भी नेता आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे तो कहीं ना कहीं जो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 1 लाख कार्यकर्ता जो बीजेपी ने टारगेट रखा, अगर वो बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कुनबा है वो दिन पर दिन जो बढ़ रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और बीजेपी ताकतवर और ज्यादा होती जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। 10 दिन में सीएम का ये तीसरा दौरा है। वहां पर पांढुर्ना और सौंसर में वो रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। लेकिन अभी हम आपको ये भी बता रहे थे कि साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो आज राजनांदगांव जाएंगे। और इसलिए एक बड़ी बात हो जाती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं यादव समाज जो है वो दूसरी बड़ी आबादी है यादव समाज की। तो ऐसे में मोहन यादव का वहां पहुंचना बीजेपी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति है उसको दर्शाती है।